हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी बाय विद्युत सर यूट्यूब चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली एग्जाम की तैयारी बिना 1 रुपए खर्च किए हुए, बिना किताब खरीदे हुए कैसे कर सकते हैं, आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। और साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में शिक्षक नियमावली 2023 आई है। यह नियमावली वह स्पष्ट कहती है कि जो बिहार के अभ्यर्थी है, जो सीटेट और एस्टेट पास कर चुके हैं, उन्हें 7वीं चरण में मौका नहीं दिया जाएगा। उन्हें 7वीं चरण में भाग लेने के लिए एक बीपीएससी द्वारा एग्जाम ली जाएगी और एग्जाम को जब वे फाइट करेंगे तब ही 7वीं चरण में वे बहाल हो पाएंगे, 7वीं चरण में वे भाग ले पाएंगे, अदरवाइज वे एबल नहीं है। तो साथियों, ये जो 7वीं चरण की जो ये बहाली की बातें कही जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार 7वीं चरण में बहाल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफी गलत की है, क्योंकि सभी विद्यार्थी 2020 से ही हमेशा प्रयत्नशील थे कि अब हमारी बहाली होने वाली है, अब हमारी बहाली होने वाली है। और मौजूदा सरकारें जो भी थी वे कह रही थी अगले महीने करके आज तक वह लेकर आई है। और साथियों, अभी जो वर्तमान में नीतीश बाबू की सरकार है, ये स्पष्ट कह दी है कि अब आपको बीपीएससी की एग्जाम देनी ही पड़ेगी, इसके बगैर आप टीचर नहीं बन सकते हैं। तो साथियों, मेरा एक सलाह है कि ठीक है, आप बीपीएससी की एग्जाम ले, लेकिन अभी तक जो 7वीं चरण की जो बातें कही जा रही थी, अभी तक जितने सीटेट फाइट किए हुए हैं उनको आप बहाल कर दे और फिर अगले बार से आप इसको कर दे। तो देखिए, एक्चुअली हो क्या रहा है कि इस नियमावली का विरोध हो रहा है। यदि विरोध सक्सेस हुआ तो सरकार को अपनी नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा, और यदि हम लोगों की जीत नहीं हुई, सरकार अपने जिद पे अड़ी रह गई, तो साथियों हम सभी को बीपीएससी की एग्जाम को देना पड़ेगा। देखिए, दिक्कत इस बात की नहीं है कि हम लोग को बीपीएससी की एग्जाम देना है, दिक्कत इस बात की है कि आप बीएड करा रहे हैं, डीएलएड करा रहे हैं, सिर्फ किसके लिए? टीचर बनने के लिए। और फिर आप बीपीएससी की एग्जाम जो ले रहे हैं सिर्फ 3 बार ही मौका दे रहे हैं। इससे थोड़ी सी जितने भी टीचर अभ्यर्थी है उनमें खलबली मच गई है। और वर्तमान में देखा जाए तो बहुत ऐसे विद्यार्थी थे जो डीएलएड करना चाह रहे थे, बीएड करना चाह रहे थे, वे अपना वे चेंज कर लिए हैं इस नियमावली को देखकर। तो साथियों, कहने के लिए बहुत सी बातें हैं। चलिए आज हम चर्चा करते हैं मुख्य बिंदु पे कि आप बिना किताब खरीदे हुए, बिना 1 रुपए खर्च किए हुए, जब तक सिलेबस नहीं आ जाती है तब तक हम क्या करें? क्या हम ऐसे ही बैठे रहे? क्या हम तैयारी करें? क्या हम तैयारी करें तो कहां से करें, कौन सी किताब पढ़े? तो आज इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का ये जो मेरा इंफॉर्मेशन है। देखिए मित्रों, आपको क्या करना है, आपके पास यदि लैपटॉप है, यदि आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे जाए, क्रोम पे जाए या गूगल पे जाए, और वहां जाकर आप सर्च बार में जाए। कहां जाए? सर्च बार। और सर्च बार में आप लिखे www.bpcbpc.gov.in। आप क्रोम पे जाए या गूगल पे जाए और वहां जाकर आप सर्च करें www.bpcbpc.gov.in। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, आपके पास आपके स्क्रीन पे एक पेज खुलेगा, जिस पेज के पहले ये बुक होंगी, जिस बुक पे लिखी होंगी पा और नीचे लिखी होंगी पू, और इसके सामने लिखी होंगी बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन एलटीडी, और उसके नीचे ये वाली लाइन लिखी होंगी गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडर टेकिंग CIN नंबर इतनी लिखी हुई होगी। और उसके नीचे जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा होम, नो अस,
बुक्स, गैलरी, डॉक्यूमेंट्स, टेंडर्स, CSR पॉलिसी, कॉन्टेक्ट लिस्ट और लॉगिन। तो आपको सिंपली करना क्या है, बुक्स पे क्लिक करेंगे। ओके, जब आप बुक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12। जैसे ही आप बुक्स पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक की ये लिस्ट खुल जाएंगी। अब ये क्या है, देखिए बुक्स क्या है, ये बिहार सरकार की जो बुक्स है, जो बिहार में चलती है, ये बुक्स की ये लिस्ट है। और जब तक आपका सिलेबस क्लियर नहीं होता है, तब तक आप इन्हीं बुक को पढ़ें, क्योंकि बिहार की जो ये बीपीएससी एग्जाम लेगी, ये बिहार लेवल पे ही लेगी। देखिए सीटेट हुआ क्या करता था कि सीटेट में पूरे स्टेट को, यानी इस कंट्री में जितने भी स्टेट हैं, उन सारे स्टेट से उसमें पूछे जाते थे प्रश्न। लेकिन ये जो बिहार लेवल का ही ये क्या है, एग्जाम है, इसलिए बिहार के जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, जो बुक्स है, उससे बहुत से प्रश्न आने वाले हैं। तो आप क्लास 1 to 12 तक की पूरी बुक को पढ़ जाए। अब देखिए आपको करना क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि आपको 5वीं क्लास की बुक पढ़ना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर ये बुक की तस्वीर आ जाएगी। बहुत सारी बुक होंगी, बहुत सारी कहने का अर्थ क्या है कि 5वीं क्लास में जितनी बुक पढ़ाई होती है, जितने सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, वे सारी बुक्स की लिस्ट आ जाएंगी। ओके, इसके नीचे जैसे मान लीजिए ये मैथ की बुक है, तो यहां मैथ और कोस्ट में आपको गणित भी लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा, गणित। फिर ये मान लीजिए हिंदी की बुक है, तो आपको यहां हिंदी लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ये संस्कृत है, तो आपको यहां बुक के नीचे संस्कृत लिखा हुआ मिलेगा। अब सपोज कीजिए कि आपको पढ़ने का मन है मैथ। ओके, आपका हार्ट अलाउ कर रहा है कि हम पहले मैथ से ही शुरू करें, तो आप मैथ पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, मैथ पे क्लिक करेंगे। और जैसे मैथ पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास अब एक पोर्टल खुलेगा जिसपे लिखा होगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, यानी कि इस मैथ की किताब में जितने चैप्टर होंगे, वे सारे चैप्टर यहां आ जाएंगे। ओके, अब आपको कौन से चैप्टर पढ़ना है, अब आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए कि मैथ के चैप्टर का एक ही चैप्टर नंबर पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस पे अब क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो चैप्टर और उसके नीचे आ जाए, क्या आ जाएगा, कंटेंट, या कंटेंट आएगा, या आएगा यहां पार्ट। तो आप अब इस पे क्लिक करेंगे, किस पे, कंटेंट पे। जैसे ही आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे, एक ऐसा सर्चिंग वाला साइन दिखाई देगा, और ये सर्चिंग साइन पूरा होते ही आपके सामने ये चैप्टर आ जाएगा, यानी ये जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो आ जाएगा, और ऐसा साइन आएगा। ओके, अब यदि आपको पाना उलटना है, यदि पाना को आप पलटना चाहते हैं, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट वाला पाना आएगा, नेक्स्ट वाला पेज आएगा, और फिर जब उसको बैक करना है तो आप इसको करेंगे और सिंपली आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो साथियों, ये हुई आपके पास लैपटॉप है, देखिए मोबाइल फोन। अब हम देखते हैं मोबाइल फोन पे हम कैसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि सभी लोग के पास लगभग एंड्रॉयड फोन है, ठीक है ना। लैपटॉप सभी के पास नहीं, लेकिन एंड्रॉयड फोन सबके पास है। तो वे अपने मोबाइल फोन पे कैसे पढ़ सकते हैं, तो सबसे पहले आपको जाना है सर्च बार में। कहां जाना है, सर्च बार में, और यहां लिखना है www.bstbpc.gov.in।
जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुल कर आएगा और लिखा होगा बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन एलटीडी, और उसके नीचे लिखा रहेगा GOVT ऑफ बिहार अंडरटेकिंग CIN युग, ऐसा नंबर लिखा होगा। जब आप यहां जाएंगे तो देखिए लैपटॉप में तो ये आपके स्क्रीन पर डायरेक्ट ऐसे आ गया, लेकिन इसमें मोबाइल फोन में आपके स्क्रीन पे डायरेक्ट नहीं आएगा, वहां एक ये वाला साइन दिखेगा। ओके, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला पोर्टल खुलेगा। ये होम, नोट्स, बुक्स, गैलरी, डॉक्यूमेंट्स, नोट्स, नोटिस, टेंडर्स, CSR पॉलिसी, कंटेक्ट लिस्ट, लॉगिन। तो अब आपको सिंपली करना क्या है कि आप यहां जाएंगे बुक्स पे, और बुक्स पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बुक्स पे क्लिक करेंगे आपके पास क्या खुलेगा, ये वाला आएगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ऐसे करके। जैसे यहां हमने आपको क्लास 1 to 12 तक बताया, ऐसे यहां भी ये खुलेंगे। अब आपको सेम वही जिस क्लास के बुक को पढ़ना है आपको, उस पर आप क्लिक कीजिए, और जैसे ये प्रोसेस हम बताए हैं वैसे ही करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो साथियों ये क्या हुआ, ये विदाउट एनी कॉस्ट के आप पढ़ाई कर सकते हैं। और साथियों जब तक सिलेबस निकल कर नहीं आती है तब तक आपको अपना स्टडी को रनिंग रखना है, क्योंकि जैसे ही आप अपनी स्टडी को रनिंग रखेंगे यहां से आप स्टोर किए हुए रहेंगे, और जैसे ही आपकी सिलेबस आएगी धड़ाधड़ आप उसको करेंगे। तो ये आपके आगामी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है BPSC के, उसमें आपको काफी ये हेल्पफुल करने वाली है। मित्रों आशा करता हूं कि आपको ये क्लास काफी अच्छा लगा होगा, और साथियों इस क्लास को बनाने में काफी मेहनत भी करना पड़ा है, सर्च भी करना पड़ा है। साथियों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।